सल्फ हसन रज़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले हमने ये समझा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे जुदा है। पहले हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर वोलर ने क्या किया था, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस टॉपिक पे हमने डिस्कस करनी है, हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब ये होता है कि फीचर्स ऑफ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या क्या खसूसियात हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन कौन सी खसूसियात हैं, तो ये किस तरह से मुख्तलिफ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट था वो कार्बन था, कार्बन की वजह से वजूद के अंदर आई थी। आज फीचर्स ऑफ कार्बन एटम के अंदर जो पहली खसूसियत है इसकी ये है कि इसका पिकुलर बिहेवियर है। पिकुलियर बिहेवियर, पिकुलियर का मतलब होता है कि अनोखा बिहेवियर, निराला बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर किसी का भी नहीं होता जैसा इसका है। क्यों अनोखा है? क्योंकि ये सेल्फ लिंकेज बनाती है। सेल्फ लिंकेज, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन जो है ना वो दूसरे कार्बन एटम से मिलकर बहुत सी एक जंजीर साजी की तरह बहुत से एटम मिल जाते हैं कार्बन के आपस के अंदर। ये कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं, जंजीर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कि ये क्या करते हैं, सेल्फ लिंकेज का मतलब है लिंक अप विद अदर कार्बन एटम। इसका मतलब ये होता है कि ये लिंक अप कर लेता है दूसरे कार्बन एटम के साथ। जैसे ये लिंक अप करता है तो ये एक जंजीर साजी बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन का नाम देते हैं। उस चीज़ को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। तो पहली जो इसका हमने फीचर्स पढ़ा वो ये है कि कार्बन एटम बहुत से एटम से, जो बाकी एटम है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये इस तरीके से जंजीर साजी नहीं बना सकते जिस तरीके से कार्बन जो है सैकड़ों एटम के साथ कार्बन के साथ लिंक करके बना लेता है। इसकी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो इसको हम समझेंगे किस तरीके से जंजीर साजी बनाता है। जो दूसरा इसका बिहेवियर है हमने पढ़ा है वो नॉन आयनिक करैक्टर है। नॉन आयनिक करैक्टर क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है ये हमारे पास सिर्फ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है। कार्बन एटम जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो करैक्टर है वो इसका नॉन आयनिक करैक्टर है। कोवलेंट का मतलब होता है शेयर करना, आयनिक का मतलब होता है मुकम्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देना। जैसा कि मेरे पास NaCl है, तो Na जो है ये मुकम्मल अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है Cl को, और Cl जो है ये मुकम्मल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसे हम कहते हैं ये एक आयनिक करैक्टर है। लेकिन कोवलेंट करैक्टर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो है वो शेयर होता है, मुकम्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नॉन आयनिक करैक्टर है, मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीसरी इसकी जो अहम इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है वो सिमिलर बिहेवियर। सिमिलर बिहेवियर का ये मतलब है कि ये कार्बन एटम बहुत से कार्बन एटम से एक सीरीज़ बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं होमोलोगो सीरीज़। होमोलोगो सीरीज़, इसका क्या मतलब होता है? जैसे आपने 10th के अंदर पढ़ा था कि कार्बन जो मीथेन है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला एलिमेंट है। मीथेन जो है CH4, इसे हम मीथेन कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं जो मीथेन, इथेन, C2। इसके बाद हम क्या करते हैं, C2H6, C3H8। ये हमारे पास अगर इनका डिफरेंस देखें ना, इसका और इसका, तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, CH2 का फ़र्क आ रहा है। इन दो के दरमियान भी क्या आ रहा है, CH2 का बिहेव आ रहा है। तो इसको हम पूरी सीरीज़ को जो है ना हम एक स्टडी कर सकते हैं, ये होमोलोगो सीरीज़ बनाती है। तो आज हमने जो कार्बन की खसूसियात थी जो वो हमने डिस्कस की। पहले फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पिकुलर बिहेवियर क्या था वो हमने पढ़ा। पिकुलर बिहेवियर होता है सेल्फ लिंकेज को, फिर हमने नॉन आयनिक करैक्टर होता है, और फिर हमने पढ़ा सिमिलर बिहेवियर क्या चीज़ होता है। तो जितना भी ये लेक्चर है ये यूट्यूब पर आपको मुकम्मल अवेलेबल होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।